ध्यानाभ्यास के इस सुखद अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए, क्योंकि आपका सुख आप में ही है, कहीं बाहर नहीं है। सुख दुख आपके भीतर ही होता है, आपके बाहर नहीं होता, क्योंकि आप ही अपने लिए सुख स्वभावी हैं। अन्य कोई पदार्थ सुखदाता नहीं है। हमें इंद्रियां मिली है, मन मस्तिष्क मिला है मोक्ष मार्ग समझने के लिए, और हम इनसे विषय सुख पाने का प्रयत्न करते हैं, तो मन इंद्रियों मस्तिष्क का दुरुपयोग करते हैं। जिनसे मोक्ष मार्ग जाना जा सकता था, उनसे हम संसार अपना बढ़ा लेते हैं। इंद्रियों का, मन का, मस्तिष्क का इतना ही उपयोग था कि हम ये जान लेते कि हम स्वयं सुख के बने हैं। सुख के लिए किसी बाह्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं है, केवल अपने से ही उपयुक्त होना है। परमात्मा के पास कोई परिग्रह नहीं है, इंद्रियां बंद हैं, किसी पर पदार्थ को नहीं जान रहे हैं, अपने में ही लीन है, और उनको उत्तम अविनाशी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। उसी विधि से हमने अतीन्द्रिय सुख पाना है। इंद्रियों को बंद रखना है, अपने अमूर्त शरीर के सन्मुख रहना है। इसी से हमारा सुख प्रकट होकर अनुभव में आता है, और दुख क्रमशः कम होते होते समाप्त हो जाता है। जगत ज्ञान में ज्ञात होता है, लेकिन मिलता नहीं है। मिलने का केवल भ्रम होता है। उस भ्रम का निवारण करके ही हम सुखी हो सकते हैं। इंद्रियों से जान लेना है कि जाने में पदार्थों का संयोग हुआ है, नियम से वियोग होता है, तो उनसे विरक्त रहना है। वही इंद्रियों का सदुपयोग है। इंद्रियां शस्त्र की तरह, इससे हम शत्रु का नाश भी कर सकते हैं और अपनी आत्मरक्षा भी कर सकते हैं। सारा उपदेश इंद्रियों से ही सुनने में आता है, तो उससे उपदेश ग्रहण कर हम उपदेश पर चल सकते हैं। उन्हीं इंद्रियों से विषय सुख की सामग्री को ग्रहण कर हम अपने लिए दुख के बीज बो सकते हैं। हमें इंद्रियों का सदुपयोग करना है, उससे मार्ग समझ लेना है, उसके बाद इंद्रियों को उपयोग में नहीं लेना है। समझना थोड़ा ही है, फिर समझना बंद करना ही प्रधान है। क्यों? सुख अनुभव रूप है, समझने रूप नहीं है। अपना निज विस्तार अनुभव में आता है, समझने जैसा अपने भीतर कुछ भी नहीं है। सुख केवल भोग की वस्तु है, सुख भोगा जाता है। हम सुख के बने हुए हैं, केवल हम अपने भोग के लिए हैं।
अपने सन्मुख होते ही हमको सुख का अनुभव होने लगता है। तो अपने सन्मुख रहने का ही सतत प्रयत्न करना है। और बहिर्मुख रहते हैं तो यही सुख दुख रूप से रूपांतरित हो जाता है। शरीर में सुख होने के बजाय नाना रोग होते हैं, वेदना होती है, बारंबार मरण होता है। बहिर्मुख रहते हैं तो रागादि जनित आकुलता तो तत्काल ही होती है। कर्म का बंध होता है, उससे आगामी काल में भी दुख होता है। बहिर्मुखता वर्तमान में भी दुख का कारण है और भविष्य में भी दुख का कारण है। अपने सन्मुख होते हैं तो तत्काल ही शांति होती है और इससे कर्मनाश होने से भविष्य में भी सुख मिलता है। एक और तत्काल दुख है और आगामी काल में भी दुख है। दूसरी ओर तत्काली सुख है और आगामी काल में भी सुख है। बाहर का क्षेत्र अनंत है, उसको जाना नहीं जा सकता है, पर अपने सुख का क्षेत्र सीमित है, सिर से पैरों तक ही है। यही हमको अपार सुख हो सकता है। थोड़े क्षेत्र में ही अनंत सुख है। उद्गल कितना ही बड़ा हो उसको सुख नहीं होता है। और जीव भी कदाचित सबसे अधिक अवगाहना वाला हो, सबसे बड़ा हो, तो भी यदि वह मोह बद्ध है तो आकुलता का अनुभव करता है। हमें अपने विस्तार के सन्मुख होकर निर्मोह रहना है, सुखी रहना है। फिर आकार छोटा बड़ा कैसा भी क्यों न हो, उससे हमारे सुख में हीनादिकता नहीं होती है। जैसी भी आकृति हमको मिली है, जितना विस्तार मिला है, वह परिपूर्ण सुख का समुद्र है, अथाह है। समुद्र की तो सीमा है, पर यहाँ सुख की कोई सीमा नहीं। इस सुख को हमने पा लेना है, कुछ विलंब भी नहीं करना है। बस जो हमको इंद्रियां मिली है, उनका दुरुपयोग नहीं करना है। जो विचार शक्ति मिली है, स्मृति मिली है, उसका दुरुपयोग नहीं करना है। जितनी भी उपलब्धि है, उससे मोक्ष मार्ग का निर्णय कर फिर अनुभव रूप हो जाना है। संक्षेप में ही, इशारे में ही समझ लेना है, फिर अपने में ही निमग्न रहना है, तो अनंत काल सुख से रहना है। सिर से पैरों तक अपनी पूरी मूर्त का हमको परिचय है, क्योंकि यहाँ हम आराम या वेदना की स्थिति का अनुभव करते हैं। पर्याय से ही द्रव्य की उसके क्षेत्र की अभिव्यक्ति होती है, प्रसिद्धि होती है। सुख दुख रूप संवेदना अपने में होती है, आगादिक भी अपने में ही होते हैं, और इससे हम अपने विस्तार को लक्ष्य में ले सकते हैं। आगादिक तो पर लक्ष्य में होते हैं, तो उसमें अपने विस्तार का लक्ष्य नहीं हो पाता है। जब बाहर से हटते हैं तो अपने में होते हैं, तो अपना विस्तार लक्षित होता है। कितने क्षेत्र में सुख भरा है, कितना क्षेत्र सुख का बना हुआ है, उसका निर्धार हो जाता है। फिर अपने किसी भी भाग में हम सुख से रह सकते हैं, उत्तम अनुपम सुख पा सकते हैं, अनंत काल पा सकते हैं। फिर सुख ही सुख है, दुख का लेश भी नहीं है। निज विस्तार हमको अनुभूत है, क्योंकि अपने विस्तार में संवेदना होती है, अपने विस्तार के बाहर संवेदना नहीं होती है। विस्तार का अर्थ अपना अमूर्त शरीर है।
परमाणु की तरह ये सूक्ष्म नहीं है, स्थूल है और संवेदना से प्रसिद्ध है। आराम वेदना की स्थिति से इसकी प्रसिद्धि होती है, ख्याति होती है। स्वानुभूत्या चकास्ते, स्वानुभूति से ही शोभा है, स्वानुभूति से इसकी प्रसिद्धि है। इसी से सब विकारों का शमन होता है, सब दुखों का नाश होता है। आपको ध्यान सत्र में अपने अमूर्त का ऐसे जुड़कर रहना है, अपने सुझाव से, अपनी प्रेरणा से। बीच बीच में ध्यान का स्वरूप बताया जाता है, तो उसको सुनकर फिर अपने में आना है। अपने में आने का काम वही वास्तविक पुरुषार्थ है। सुनना कोई वास्तविक पुरुषार्थ नहीं है। सुन रहे हैं आगे पुरुषार्थ करने के लिए, समझकर अपने में समाने के लिए। समझते ही नहीं रहना है, अपने में समा जाना है, तब अपने अभिमुख रहना है और उसमें आप स्वाधीन है। सुनने में तो कर्णेंद्र की पराधीनता है, पर अपने समाने में, अपने सन्मुख होने में किसी इंद्रिय की पराधीनता नहीं, मन की भी नहीं, मस्तिष्क की भी नहीं, क्योंकि अपनी मूर्त प्रत्यक्ष अनुभव में आती है। ज्ञान इंद्रियादि के अधीन होता है, परोक्ष होता है, पराधीन होता है। अपना अनुभव है वह दर्शन उपयोग है, आत्म दर्शन है, अपने से युक्त होना है। अपने से युक्त होने के लिए किसी संग की भी आवश्यकता नहीं होती है, अपितु असंग होना होता है। अपना उपयोग अपनी ओर होता है तो सारे जगत से असंग हो जाते हैं। अपने संग होना वही असंग होना है, वास्तव में वही परमात्मा होना है। परमात्मा किसी के संग में नहीं रहते, अन्य परमात्मा के संग में नहीं रहते। किसी भी बाह्य पदार्थ को विषय नहीं बनाते, विषय बनाने का साधन ही नहीं है। इंद्रियों से, मन मस्तिष्क से बाह्य पदार्थों को विषय बनाते हैं और परमात्मा को वो इंद्रिया नहीं है। अनंत अवस्था में भी परमोदारिक शरीर है, हाड़ मांस की इंद्रियां जैसी नहीं है, उनके निमित्त से ज्ञान नहीं होता है। सिद्ध अवस्था में तो इंद्रियां है ही नहीं, अनंत अवस्था में ही वे इंद्रियातीत हो जाते हैं। वहाँ मूर्त इंद्रियों के निमित्त से मूर्त पदार्थों का ज्ञान नहीं होता है, उपयोग भी बहिर्मुख नहीं होता है। सिद्ध परमात्मा में और अनंत परमात्मा में अधिक अंतर नहीं है। बस अनंत परमात्मा के अभिमूर्त शरीर का सद्भाव है, पर वह शरीर हमारा जैसा बिल्कुल नहीं है। परमात्मा का शरीर हाड़ मांस जैसा नहीं होता, वह तो मनुष्यों का ही होता है और परमात्मा मनुष्य नहीं है। छद्मस्त अवस्था में ही जीव को मनुष्य संज्ञा मिलती है, फिर मनुष्य आकार होकर भी वे मनुष्य नहीं है, वे भगवान है। हमको भी मनुष्य नहीं रहकर भगवान होना है, तो इंद्रियों के रहते हुए इंद्रियों को उपयोग में नहीं लेना है, इंद्रियातीत रहना है। तो उससे सहज ही इंद्रियों से मुक्ति हो जाती है, मूर्त का जानना बंद हो जाता है। इंद्रियां हैं, उनके निमित्त से अभी ज्ञान भी होता है, पर कब होता है जब उपयोग हमारा बहिर्मुख होता है, अन्यथा इंद्रियां होने मात्र से ज्ञान नहीं होता है। अपना मुख अपने हो तो फिर इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता है। यह जानने में ही निमित्त है, नहीं जानने में निमित्त नहीं है। नहीं जानना तो हमारा स्वभाव है, अनुभव करना वही पर पदार्थों का नहीं जानना है।
वही इंद्रिय जय करना है। जिनेंद्र होना तो अत्यंत सुगम है, चटपट जिनेंद्र हो सकते हैं। जहाँ यह अभिप्राय बनाया है कि मुझे मूर्त पदार्थों को नहीं जानना है, भले ही थोड़े काल के लिए अभिप्राय बनाइए, तो सहज ही आप अपने में होते हैं और वह अवस्था जिनेंद्र की अवस्था है। फिर हम अपने शारीरिक सुख दुख का ही अनुभव करते हैं, अपने में ही विचरण करते हैं। तो मोक्ष मार्ग होता है वह मोक्ष जैसा ही होता है। जैसे हमारी अमूर्त काया जैसी आकार वाली ही होती है, वैसे अंग उपांगों वाली होती है। ऐसे ही सिद्ध परमात्मा को जैसी भीतरागता होती है, वैसी भीतरागता हमको अपने सन्मुख होने से होती है, 100%। जहाँ ज्ञेय का जानना नहीं है वहाँ बिल्कुल राग नहीं होता है। तो वीतराग हम जब चाहें तब क्षण मात्र में हो सकते हैं। नेत्र बंद किया और अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक किसी भाग पर ले आए, इसी में विचरण करने लगे, तो उस काल हम उतने ही वीतराग हैं जितने परमात्मा है। परमात्मा हमारे समान ही जीव है, जो नियम उनके साथ है वही नियम हमारे साथ है, कुछ भी भेदभाव नहीं है। बस उन्होंने मूल पदार्थों को जानने योग्य नहीं माना, क्योंकि वे सुख रहित है, निस्सार है। अपनी मूर्त को ही सारभूत माना, उसी के सन्मुख रहकर वे सुखी हुए हैं। हमें भी वही करना है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। जहाँ ध्यान अपने किसी भाग पर लाते हैं तत्काल ही निराकुल होते हैं, शांति होती है, जो शांति कहीं बहिर्मुखता में नहीं हो सकती है। कुछ अनुपम सुख अनुभव में आता है। जीव को वास्तव में उसी सुख की प्यास है, वही सुख उसको चाहिए। सिर के भाग पर आइए। ये भावना तो भाइये कि मेरा ध्यान अपने अमूर्त शरीर पर ही हो, अंतर में ही विहार करे, अंतर्मुख ही रहे, इंद्रिय ज्ञान में नहीं रहे। मैं जिनेंद्र बनूं, इंद्रिय जय बनूं, मूर्त पदार्थों के जानने से रहित रहूं। अमूर्त ज्ञान का विषय बनता ही नहीं है, अमूर्त के प्रति को राग द्वेष होता नहीं है। उसको हमने आज तक जाना ही नहीं है, जान भी नहीं सकेंगे। केवल हम अमूर्त होकर भी सुख स्वभावी होने से सुख के रूप से हमको हमारा अनुभव होता है, इसलिए हम अनुभूति स्वरूप है। दोनों भावों के मध्य भाग पर आइए। भावना के कोई पैसे नहीं लगते हैं, भावना के लिए कोई शारीरिक श्रम भी नहीं करना पड़ता है। एक ही भावना भाई है कि मैं अंतर्मुख रहूं, निज विस्तार के सन्मुख रहूं, अपने क्षेत्र के सन्मुख रहूं, क्योंकि अपने क्षेत्र में ही, अपने अमूर्त शरीर में ही सर्व सुख है, इसके परे बिल्कुल नहीं है। सारे बहिर्मुखता दुख का कारण है, कोई अपवाद ही नहीं है। और अंतर्मुखता समग्र ही सुख का कारण है। इस अंतर्मुखता का स्वरूप समझ लेना है, अपना वर्तमान निज विस्तार उसके सन्मुख रहना है, तो सहज ही वांछित सुख हमको मिलता है। और जिस विकार से मुक्त होना चाहते हैं और वह विकार समाप्त होने लगता है। अपनी मूर्त पर स्पंदन रहित होती है।
न उसमें फिर कंपन रहती है, न तो कोई धड़कन रहती है, न कोई हिलना डुलना रहता है, पर सने सने ही विकृतियों का अभाव होता है। पर विकृति का अभाव होना तो पहले क्षण से ही शुरू हो जाता है। सुख का होना प्रारंभ हो जाता है और विवाह परिणामों का मिटना शुरू हो जाता है। नेत्रों के भाग पर आइए। जल्दी से जल्दी परमात्मा होना है, दुख में नहीं रहना है, बहिर्मुख नहीं रहना है, अपने सन्मुख ही रहना है, पूरी तरह अपने सन्मुख रहना है। बायां नेत्र, दायां नेत्र, मोक्ष मार्ग में और मोक्ष में पर का स्मरण नहीं है, पर का जानना नहीं है, आपका ही अनुभव है। अपने विस्तार के सन्मुख ही उपयोग है, वही शुद्ध उपयोग है, वही मोक्ष का मार्ग है। कानों के भाग पर आइए। काम कितना सुगम, लेकिन इंद्रिय ज्ञान में रहने से वो कितना दुर्गम हो गया है। इस काल में प्राय सब जीवों के पास जरूरत से अधिक पैसा हो गया है। पैसा अर्जित करने की कोई आवश्यकता नहीं रही है, फिर भी जीव अपने सन्मुख नहीं होता है, तो वह पुण्य के उदय होने पर भी पाप के उदय जैसा होता है। पुण्य का उदय होता है आत्मा के अनुभव के लिए, और उससे हम बाह्य सामग्री को जुटाने में उस पुण्य के उदय को काम लेते हैं, पुण्य के उदय का दुरुपयोग करते हैं। सब आर्थिक अनुकूलता है तो अपने सन्मुख रहना है, अर्थ का विकल्प ही नहीं करना है। नासिका पर आइए। सारे पुण्य के उदय को स्वानुभव के काम में लेना है, क्योंकि पाप के उदय में वो काम नहीं हो सकता है। असंगी पंचेंद्रिय पर्यत तो हमको कुछ समझ ही नहीं हो सकती थी। त्रियंचों में भी मस्तिष्क ही नहीं होता है, वचन शक्ति नहीं समान होती है। आजीविका सुगमता से नहीं होती है। सुख के साधन त्रियंच आसानी से नहीं जुटा पाते। हम सब प्रकार से अंतरंग बहिरंग अनुकूलता कर सकते हैं। पुण्य उदय से बाहर की अनुकूलता मिली हो, अंतरंग अनुकूलता तो हमें पुरुषार्थ से ही करनी पड़ती है। अंतरंग अनुकूलता तो अनुभव से ही होती है, अपने सन्मुख होने से ही होती है, वही प्रधान भी है। बाह्य अनुकूलता होने पर भी दुख हो सकता है, पर अंतरंग अनुकूलता है, अंतरंग में कर्म का संबंध नहीं है, तो हम परमात्मा है, पूर्ण आनंद के भोगने वाले हैं। होठों के भाग पर आइए। मूरत बहुत विशाल है, दिखने में भले ही छोटी हो, अंतर में विचरण करें तो थोड़े थोड़े भाग से ग्रहण करें तो हम अनंत काल पर्यंत अपने सन्मुख रह सकते हैं। मुख के भीतर जीवा, तालु, अपने आभ्यंतर शरीर से जुड़ना वही सुख से जुड़ना है।
क्योंकि पूरा आभ्यंतर शरीर सुख ही है, सुख का बना हुआ होने से सुख ही है। इतना ही सुख है, लेकिन वह क्षेत्र से सीमा सहित हो, लेकिन भोगने के लिए अनंत है। उत्तरोत्तर सुख ही बढ़ता है और पूर्ण हो जाता है, फिर अनंत काल बना ही रहता है। हृदय स्थान पर आइए। कुछ अंग नाजुक हैं, इनके संभाल नहीं करें तो मरण तक का प्रसंग हो जाता है। ऐसे ही हृदय स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समय दीजिए, यहाँ की संवेदनाओं को अनुभव करते रहिए। नाभि भाग पर आइए। स्वस्थ जीवन की अपेक्षा यह स्थान भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आहार का पाचन पेट से ही होता है। पेट के स्थान को समय दीजिए। अपने में आकर ठहर जाना है, लौट कर बाहर नहीं आना है। वही परमात्म दशा है जिसको हमने पा लेना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।